हेलो फ्रेंड्स। वैसे तो पूरी दुनिया में बहुत सारे कमांडोज़ हैं जो कि कई देश अपनी सुरक्षा के लिए उनका तैनाती करते हैं। देश अपनी सुरक्षा के लिए कमांडो फ़ोर्स को तैनात करते हैं। कुछ स्पेशल फ़ोर्स कमांडो ऐसे भी होते हैं जिनके सर्च ऑपरेशन सीक्रेट ही होते हैं और वो अपने मिशन को पूरी सक्सेसफुली अंजाम देते रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आज इसी बारे में हम बात करने वाले हैं, भारत के 10 सबसे खतरनाक कमांडो फोर्सेस के बारे में। और यदि आप ये वीडियो अंत तक देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो हमारे लिस्ट पे 10वें नंबर पर नाम आता है स्वास्थ्य कमांडो फोर्स। स्वास्थ्य कमांडो फोर्स का गठन 1965 में भारतीय और पाकिस्तान के युद्ध के वक्त हुआ था। इसका पूरा नाम स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स है। इसकी ट्रेनिंग एनएसजी जब कमांडो की तरह होती है। इस कमांडो में सभी जवान 28 वर्ष से कम आयु के होते हैं। इन्हें इस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है कि यह हर तरीके से दुश्मन का खात्मा कर सकते हैं। यह दिन रात पानी और हवा में घात लगाकर हमला कर सकते हैं। स्वास्थ्य कमांडो का मुख्य कार्य दिल्ली और एनसीआर की सुरक्षा को बरकरार रखना है। साथ ही इनकी ट्रेनिंग बहुत ही खतरनाक होती है। और अब अगर हम अपने अगले कमांडोज़ की बात करें तो अगला हमारे कमांडोज़ आते हैं CISF कमांडो फोर्स। CIS कमांडो फोर्स का पूरा नाम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सर्विस सिक्योरिटी फोर्सेस है। इसका गठन 10 मार्च 1959 में हुआ था। CISF कमांडो को खास तौर पर VIP एयरपोर्ट और इंटरनेशनल इलाकों जैसे एरियाज़ पर तैनात किया जाता है। दिल्ली, मुंबई जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा इन्हीं की निगरानी में रहती है। इस फोर्स के जवान काफ़ी बुद्धिमान और ताकतवर होते हैं। साथ ही 26/11 हमले मुंबई में इन्हीं के बाद प्राइवेट सेक्टर और सिक्योरिटी की तैनाती होने के लगा दिया गया है। इनका अपना स्पेशल फायर वन भी होता है। 8वें नंबर पे आता है फोर्स वन कमांडो। फोर्स वन कमांडो की बात करें तो ये बहुत ही ताकतवर कमांडो के होता है। साथ ही अपने दुश्मन को बहुत ही घात लगा के बैठता है। फोर्स वन कमांडो बहुत ही तेज होता है। इसके जवान काफ़ी फुर्तीले होते हैं। मुंबई आतंकवाद हमले बाद महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें 2010 में इनका गठन किया था। इस फोर्स का मुख्य काम मुंबई की सिक्योरिटी करना होता है। ये किसी भी आपदा हमले या सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। ये 15 मिनट में आतंकी सफाया करने के लिए माने जाते हैं। फोर्स वन कमांडो बहुत ही ताकतवर होते हैं। ये दुनिया के 10 सबसे खतरनाक कमांडो के लिस्ट में भी आते हैं। साथ ही ये कमांडो बहुत ही फुर्तीले और ताकतवर होते हैं। ये हर प्रकार से दुश्मन का सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और फोर्स वन कमांडो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं। और हमारे लिस्ट में अगला नाम आता है घातक कमांडो फोर्स। ये 7वें नंबर का सबसे खतरनाक कमांडो फोर्स है। घातक कमांडो फोर्स के नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितनी घातक होगी। इस फोर्स का गठन 1965 में पाकिस्तान और भारत के युद्ध के दौरान हुआ था। यह फोर्स भारतीय सेना और स्पेशल प्लाटून है। मैन टू मैन ऑनस्टॉप के समय ये बटालियन में आगे चलती है। जब दुश्मन के साथ आगे सामने जंग होती है तब इसका प्रयोग किया जाता है। इनकी भी पैरा कमांडो की तरह ट्रेनिंग होती है और साथ ही इनकी ट्रेनिंग बहुत ही खतरनाक होती है। घातक कमांडो फोर्स एक जवान 20 वर्ष के अंदर ही होता है। घातक कमांडो बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली होती है। साथ ही ये दुनिया के खतरनाक कमांडो फोर्सेस की गिनती में भी आती है। ये बहुत ही ताकतवर और अपने मिशन को बहुत ही सीक्रेटली अंजाम देने के लिए सक्षम होती है। और अगर नेक्स्ट की बात करें तो 6ठे नंबर पे आता है SPG कमांडो फोर्स। SPG कमांडो फोर्स इस फोर्स का पूरा नाम स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है। SPG कमांडो फोर्स का गठन 1985 में हुआ था। इस फोर्स का मुख्य काम प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी करना होता है। SPG कमांडो का खास अफसर PM के साथ काली परछाई की तरह बनकर रहना होता है। ये यूनिफॉर्म बंदूक ताने लिए दिखते हैं, हालांकि वह अपनी सफारी सूटों में करते हैं। इस फोर्स के जवान बेहद फुर्तीले चतुर होते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या करने के बाद इस फोर्स का गठन किया गया था ताकि PM की सिक्योरिटी में और ही ज़्यादा बढ़ोतरी की जा सके। ये PM और उसके परिवार की सिक्योरिटी करती है। अगला नंबर आता है गार्ड कमांडो फोर्स।
गरुड़ कमांडो फोर्स। गरुड़ कमांडो फोर्स इंडियन एयरफोर्स की एक अहम फोर्स गरुड़ कमांडो फोर्स है। 2014 में एयरफोर्स की सुरक्षा के लिए इसका गठन किया गया था। यह दुश्मनों को मारकर दम लेती है। गरुड़ कमांडो फोर्स सीमा के पीछे तैनात किया जाता है। इसे विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। ये जवान रात, हवा और पानी में मार करने की क्षमता रखते हैं। हम सामने और रेस्क्यू के लिए इन्हें स्पेशल ट्रेन किया जाता है। गरुड़ कमांडो फोर्स काले रंग की टोपी पहनते हैं। साथ ही ये गरुड़ कमांडो फोर्स बहुत ही ताकतवर और फुर्तीले होते हैं। इसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा जाने जाते हैं। अपने मिशन को बहुत ही सीक्रेटली सक्सेसफुली करते हैं। और अगला नंबर हमारे लिस्ट में आता है कोबरा कमांडो फोर्स। कोबरा कमांडो की फोर्स की अगर हम बात करें तो ये भी बहुत ही ज़्यादा घातक फोर्सों की लिस्ट में आती है। कोबरा कमांडो फोर्स का पूरा नाम कमांडो बटालियन 5 रेजिमेंट एक्शन है। इसका गठन 2008 में किया गया था। यह फोर्स दुनिया की सबसे बेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सों में से एक है। इस फोर्स के जवानों की गुरिल्ला ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके जवान घात लगाकर हमला करने में सक्षम होते हैं। साथ ही ये बहुत ही बेहतरीन एक्सपर्ट हैं। इस फोर्स का काम ज़्यादातर गुप्त होता है। राष्ट्र भवन, राष्ट्रपति और संसद भवन की जिम्मा इन्हीं के फोर्सेस के ऊपर होता है। इनकी फोर्स की बात करें तो ये दुश्मनों को अच्छी तरह से धूल चटाने के लिए माहिर होती हैं। कोबरा कमांडो फोर्स केंद्रीय और रिजर्व फोर्स की स्पेशल फोर्स भी मानी जाती है। साथ ही ये जंगलों में अपने मिशन को सक्सेसफुली अंजाम देने के लिए भी जानी जाती है। कोबरा फोर्स बहुत ही घातक और ख़तरनाक फोर्सों की लिस्ट में आती है। और अगले नंबर पे नाम आता है एनएसजी कमांडो, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये भारतीय कमांडो की सर्वश्रेष्ठ कमांडो एनएसजी कमांडो फोर्स का नाम जरूर आता है। इनकी ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा कठिन होती है। इन्हें प्रतिदिन कठिन अभ्यास करना पड़ता है। एनएसजी कमांडो देश की अहम कमांडो फोर्स है। यह गृह मंत्रालय और अंडर काम करते हैं। एनएसजी कमांडो की सैनिक, पुलिस, पैरामिलिट्री और तीनों सेनाओं के लिए होती है। यह फोर्स आतंकवादी से लड़ने के लिए काफ़ी सक्षम मानी जाती है। एनएसजी कमांडो ज़्यादा सक्षम मानी जाती है। एनएसजी कमांडो का निरीक्षण वीआईपी सिक्योरिटी और हाईजैकिंग के लिए काम आती है। यह फोर्स बहुत ही फुर्तीली होती है। इस कमांडो फोर्स का ब्लैक कैट भी कहा जाता है। और साथ ही इसका मिशन भी गुप्त और सीक्रेटली होता है। इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल मिशन पे रहती है। साथ ही अपने जंगलों के लिए प्रसिद्ध एनएसजी कमांडो सिक्योरिटीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रहती है। एनएसजी कमांडोज अपने दुश्मन को घात लगाकर मारने में सक्षम होती है। पानी, हवा, सब प्रकार की ट्रेनिंग इनको दी जाती है। इनकी ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड होती है। साथ ही अगर हम अपने अगले कमांडोज की बात करें तो अगले नंबर पे कमांडोज आता है पैरा कमांडो फोर्स। ये एक एलटी पैरा कमांडो का गठन 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच हुआ था। यह भारत की सबसे ज़्यादा शिक्षित और मजबूत कमांडो है। कारगिल युद्ध के दौरान पैरा कमांडो फोर्स ने पाकिस्तान के धूल चटाई थी। इन्हें हवाई लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी जाती। इनकी खास बात यह है कि ये 30 से 35 हज़ार की ऊंचाई से छलांग लगा सकते हैं। पैरा कमांडो की ट्रेंड कमांडो को स्पेशल यूनिफॉर्म दी जाती है। इन यूनिफॉर्म का हल्का रंग इन्हें रेगिस्तानी में छिपने के लिए मदद करता है और डार्क रंग का हथियार में छिपाने की मदद करता है। इस फोर्स में इन्हीं कमांडोज की शामिल किया जाता है जो बहुत ही शक्तिशाली और मानसिक रूप से बहुत ही मजबूत होते हैं। साथ ही ये 65 किलो वजन लाद कर कई किलोमीटर तक दौड़ाई कराई जाती है। इनकी ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड होती है। साथ ही अपने दुश्मन को बहुत ही चुन चुन कर मारते हैं। अगर पैरा कमांडो बहुत ही ताकतवर और बहुत ही ख़तरनाक होती है। ये अपने मिशन को 100% पूरा सक्सेसफुल करने के बाद ही लौटती है। इसकी खास बात यह है कि अब तक ये इस कमांडो का एक भी जवान शहीद नहीं हुआ है मिशन में। और इसने जो भी मिशन अपने हाथ में लिया वो पूरी सक्सेसफुली काम किया है। और अगला नाम आता है, पहले नंबर पे आता है मार्कोस कमांडो फोर्स। मार्कोस कमांडो को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। मार्कोस कमांडो की कुल
एक 1200 सैनिक होते हैं। इसका गठन 1987 में किया गया था। दुनिया की सबसे बेस्ट कमांडोज में से भारत की मार्कोस कमांडो का नाम भी आता है। मार्कोस कमांडो जल, थल और वायु में सभी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। ये बहुत ही सफल और मजबूत कमांडो में से एक है। मार्कोस कमांडो राइफल, स्नाइपर से लेकर सभी वेपन चलाने में निपुण होती है। इसको बता दें कि मार्कोस कमांडो बिना हथियार के भी और ज़्यादा खतरनाक होती है। मार्कोस कमांडो को 20 साल के 10,000 युवा सैनिक का सिलेक्शन किया जाता है। यदि आपको मार्कोस कमांडो की हाथ पैर भी बांध लें फिर भी वह तेजी से तैर सकते हैं। 26/11 को मुंबई में हुए आतंकी हमले से निपटारे के लिए भी मार्कोस कमांडो का बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। मार्कोस कमांडो बहुत ही सक्षम और बहुत ही ताकतवर फोर्सेस में से है। मार्कोस कमांडोज की बात हो गई, तो अब तक आपने सभी कमांडोज के बारे में देख लिया होगा, भारत के 10 सबसे ताकतवर कमांडोज के बारे में। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही शेयर और लाइक भी कर दीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए नए नए वीडियो अपलोड करते रहें।